हेलो गाइस, राधे राधे। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर में स्वस्थ होंगे। तो लड्डू गोपाल को अगर आप अपने घर में रखते हैं तो उनके क्या नियम है और उनको रखने के क्या फायदे हैं। तो आज हम इसी पे वीडियो लाए हैं कि लड्डू गोपाल को आप अपने घर में रखते हैं तो उनके नियम क्या है और उनके फायदे क्या हैं। तो जिस दिन मन करे उसी दिन आप लड्डू गोपाल को अपने घर पे ला सकते हैं। मतलब इसका कोई दिन नहीं होता है कि हमें ऐसे, हाँ अगर हो सकता तो आप जन्माष्टमी पर अपने घर पर लाए, नहीं तो आप किसी भी दिन आप लड्डू गोपाल को अपने घर पर ला सकते हैं। वर्तमान समय में लड्डू गोपाल को घर में रखने का प्रचलन बहुत बढ़ रहा है। ऐसे में कोई उन्हें अपना बेटा, कोई सखा, तो कोई पूजा के लिए उन्हें घर लेकर आता है। घर लाने के बाद उन्हें केवल मंदिर में ही नहीं रखा जाता है, बल्कि उन्हें अपने घर का सदस्य मानकर बिल्कुल वैसे ही रखा जाना चाहिए जैसे कि वो लोग खुद रहते हैं। जैसे कि आप अपने घर में रहते हैं वह उसी तरह से आप लड्डू गोपाल को भी अपने घर में सदस्य की तरह उनको रखें। उन्हें भी उतना ही प्यार व आदर देना चाहिए जितना घर के अन्य सदस्यों को मिलता है। जैसे आप अपने बच्चे को आदर और उनका कहना मानते हैं, उसी तरह से आप लड्डू गोपाल का भी ध्यान रखेंगे। जिसके अलावा कई लोग तो यही कहीं पर जब आते जाते भी हैं तो भी वो अपने साथ लड्डू गोपाल को लेकर जाते हैं। ध्यान रखें, जिस तरह आप अपने बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं उसी तरह जन्माष्टमी के अलावा लड्डू गोपाल के घर में आने की तारीख के अनुसार भी लड्डू गोपाल का जन्मदिन मनाना चाहिए। बहुत से तो लड्डू गोपाल जन्माष्टमी वाले दिन लाते हैं तो वो जन्माष्टमी पे उनका जन्मदिन मनाते हैं। अगर आप अदरवाइज आगे पीछे कभी किसी तिथि को लाए हैं, तारीख को लाए हैं, तो आप उस तिथि को याद रखें। जैसे आप अपने बच्चों का जन्मदिन याद रखते हैं, ऐसे ही उनका भी आप जन्मदिन याद रखें और उस तिथि और तारीख के हिसाब से उनका जन्मदिन मनाएं। तो चलिए जानते हैं कि लड्डू गोपाल को घर में लाने के क्या फायदे होते हैं और उन्हें रखने का क्या नियम है। इस दिन लड्डू गोपाल को लाएं घर। अब किस दिन लड्डू गोपाल को अपने घर पे लाना चाहिए। लड्डू गोपाल को घर में लाने के लिए वैसे तो कोई शुभ मुहूर्त नहीं होता है, लेकिन अधिकतर लोग जन्माष्टमी के दिन उन्हें अपने घर पर लाते हैं। जिसके साथ ही ऐसा नहीं है कि इस दिन के अलावा आप लड्डू गोपाल को आप घर पर नहीं ला सकते हैं, बल्कि आपका जिस दिन मन करे उसी दिन आप लड्डू गोपाल को घर पर ला सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि जब भी आप लड्डू गोपाल को लाएं, घर पर लाएं, तो पूरी प्राण प्रतिष्ठा के साथ उनकी स्थापना करें। अब बहुत से लोग कहते हैं कि लड्डू गोपाल को बीच में नहीं लाना चाहिए अपने घर पर, जन्माष्टमी वाले दिन ही लाना चाहिए, पर ऐसा कुछ नहीं है। आप कभी भी लड्डू गोपाल को अपने घर पर ला सकते हैं, पर इस चीज़ का ध्यान रखें कि उनकी प्राण प्रतिष्ठा करके ही उनको मंदिर में स्थापना करें। लड्डू गोपाल को इस रूप में घर लाएं। लड्डू गोपाल को घर में बाल स्वरूप में लाया जाता है और घर में लाने के बाद बिल्कुल बच्चे की तरह ही उनकी सेवा की जाती है। इसके अलावा आप बाल रूप में भी लड्डू गोपाल की प्रतिमा के साइज होते हैं। आप जो साइज भी लाना चाहते हैं वो आप अपने घर में ला सकते हैं। बहुत से कहते हैं कि लड्डू गोपाल बाल रूप है तो छोटा सा सब रूप ले आए, पर ऐसा कुछ नहीं है। जितना आप जैसा साइज आप लाना चाहते हैं, बड़ा 21, 10, 20, 10, 5, 6, 7, जितना भी आप लाना चाहते हैं आप घर पे अपने आराम से उनको ला सकते हैं। लड्डू गोपाल को रखने के ये है नियम। अगर आप अपने घर में लड्डू गोपाल को रख रहे हो तो उनके नियम क्या है। आप जब भी लड्डू गोपाल को लाते हैं तो उन्हें रखने के वैसे तो कोई कठोर नियम नहीं होते हैं, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है जिससे उसके प्रति आपके भाव, आदर भाव और प्यार में कोई कमी ना हो। तो चलिए अब हम ये नियम जानते हैं जिसका ध्यान रखना आवश्यक है। नियमित रूप से आप जिस तरह अपने बच्चे को नहलाते हैं उसी तरह लड्डू गोपाल को भी आपको रोज स्नान करवाना है। उन्हें दूध, दही, शहद, गंगाजल, चीनी आदि से स्नान करवा सकते हैं। जिसके साथ नहाने के बाद लड्डू गोपाल को अच्छे से साफ करके और साफ सुथरे वस्त्र पहनाएं और श्रृंगार करें। ध्यान रखें, श्रृंगार करने के बाद उनकी पूजा अर्चना करें।
इसके साथ ही घर में जो भी सात्विक खाना बनता है उसका सबसे पहले भोग लड्डू गोपाल को ही लगाएं। हमेशा एक पानी का गिलास उनके पास रखें। साथ ही कान्हा के खाने में तुलसी का पत्ता जरूर रखें। घर में कोई भी खाने की चीज आए तो सबसे पहले लड्डू गोपाल को ही भोग लगाएं। इसका कारण यह है कि लड्डू गोपाल आपके घर के सदस्य होते हैं। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि इस चीज में लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए। इसके पश्चात रात के समय कान्हा को सुलाएं और सुबह फिर से वही प्रक्रिया शुरू करें। कुछ लोग घर के मंदिर में रखने के लिए कान्हा की प्रतिमा लाते हैं। वो चाहे तो वे भी इन नियमों का पालन कर सकते हैं, नहीं तो सिर्फ पूजा और भोग लगाकर भी इन्हें मान सकते हैं। यदि आप कान्हा को अपना बेटा बनाकर लाए हैं तो उनकी सेवा उठाकर लेकर आएं। उसको स्वयं उठाकर लेकर आएं और आप लड्डू गोपाल को कभी भी घर में अकेला नहीं छोड़कर जाएं। अगर आप उनको बेटे के रूप में लाए हैं, कोई सखा के रूप में लाता है, कोई भाई के रूप में लाता है, तो अगर आप उनको बेटे के रूप में लाए तो उनको खुद उठा के उनको अपनी गोदी में खुद लेकर आए और उनको घर में कभी भी अकेला ना छोड़ें, क्योंकि यह उनका बाल स्वरूप होता है और उनको यह पता होता है कि छोटे बच्चों को अकेले घर में नहीं छोड़ते हैं। ऐसे में या तो आप उन्हें अपने साथ लेके के जाएं या फिर किसी भरोसे वाले व्यक्ति के पास उन्हें छोड़कर जाएं, जो उनके अच्छे से और पूरे भाव से पूजा करें। लड्डू गोपाल को कभी भी झूठे हाथों से नहीं छुएं और ना ही किसी को छूने दें। कारण यह है कि ऐसा करना अच्छा नहीं माना जाता। ध्यान रखें कि पूजा के बाद माफी जरूर मांगे, क्योंकि यदि कोई गलती हो गई होगी तो कान्हा उन्हें माफ कर देंगे। अब है लड्डू गोपाल को घर में लाने के फायदे। घर में लड्डू गोपाल को रखने के बहुत से फायदे हैं। लड्डू गोपाल आपके घर, परिवार, व्यापार आदि को सफल बनाए रखने में मदद करते हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि घर में लड्डू गोपाल को रखने के क्या क्या फायदे हैं। परेशानी को दूर करने में मिलती है मदद। यदि आप अपने मन की बात किसी से नहीं कह पा रहे हैं तो आपके घर के सदस्य यानी लड्डू गोपाल से आप यह बात कह सकते हैं और वो अपनी लीलाओं से आपकी सभी परेशानियों को दूर करने में मदद भी करेंगे। साथ ही घर में पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखते हैं। वहीं पूरी श्रद्धा भाव से लड्डू गोपाल की सेवा करने पर जब आप मन की इच्छा को लड्डू गोपाल के सामने जाहिर करते हैं तो वह आपके मन की सभी इच्छाओं को पूरा करने में आपकी मदद करते हैं। लड्डू गोपाल को घर में रखने से कलह, धन संबंधी समस्याएं व अन्य परेशानियां आपके घर के आसपास भी नहीं आती हैं। तो यही छोटी सी वीडियो थी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आप अपने घर में कान्हा जी ला रहे हैं तो इन नियमों का पालन आप जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, अपने फ्रेंड और फैमिली में शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।